तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये 400 साल से भी ज्यादा पुराना किला है और इसकी नींव 16वीं शताब्दी में मिर्जा राजा मान सिंह ने रखी थी। सन 1726 में जय सिंह द्वितीय ने इसको पूरा बनवाकर तैयार करवा दिया था और उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम पड़ा था जयगढ़ किला और इसको विक्ट्री फोर्ट नाम से भी जाना जाता है। आमेर किले से 400 मीटर की ऊंचाई पर बसा और अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ ये किला चील का टीला नाम की पहाड़ी पर स्थित है और ये कुल मिलाकर 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले में प्रवेश करने के लिए 2 रास्ते बनाए गए थे। पहला है डूंगर दरवाजा जिससे हम अंदर आए थे और दूसरा है अवामी दरवाजा जो कि आमेर की तरफ से पैदल आने के लिए बनाया गया था। वहाँ सामने की तरफ में जो आप इमारत देख रहे हैं वो है आमेर किला जो कि राजा और उनके रानियों के रहने के लिए उनका निजी महल हुआ करता था और वहीं पर राजा आम जनता और अपने खास मेहमानों से मिला करते थे। आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाए गए इस जयगढ़ किले को राजा की सेना युद्ध अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल में लाया करती थी। यही नहीं बल्कि इस किले को बनाने का एक मकसद ये भी था कि अगर अकस्मात युद्ध की स्थिति बन जाए तो राजा आमेर किले से इस किले में आकर सुरक्षित रह सके। तो ये उस समय में डिफेंस के हिसाब से बनाया गया किला हुआ करता था। भारत में सबसे पहले तोप और बारूद मुगल बादशाह बाबर साल 1526 में लेकर आए थे। महाराजा मान सिंह अकबर के दरबार में शामिल उनके नवरत्नों में से एक थे और इसी वजह से उनको अकबर ने साल 1581 में युद्ध लड़ने के लिए काबुल भेजा था। वहां पर उन्होंने कई युद्ध लड़े और उनको जीता और साथ ही साथ वो काबुल से तोप बनाने की कला भी सीख कर आए, जिसके बाद उन्होंने इस जयगढ़ किले में सन 1585 में एक तोप कारखाना बनवाया था जो आज भी यहाँ मौजूद है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। ये सामने की ओर जो आप ऊंचा सा चबूतरा देख रहे हैं इसको कहा जाता है दमदमा। इसके ऊपर में छोटे आकार की तोपें रखी जाती थी। तो ये तोप रखने का स्टैंड हुआ करता था और यहाँ पर ऐसे 4 स्टैंड बनाए गए थे। इनके ऊपर में रखी गई तोपों का निशाना हमेशा आमेर किले की तरफ रहता था जिससे कि आमेर किले को सुरक्षित रखा जा सके। ये सामने में जो आप वॉच टावर देख रहे हैं इसको कहा जाता है दिया बुर्ज। तो इस किले के चारों तरफ पहाड़ी पर जो बाउंड्री वॉल है वहां पर कुल मिलाकर 27 चेक पोस्ट बनाए गए थे। तो जब भी यहाँ पर युद्ध की स्थिति बनती थी तब इस दिया बुर्ज के ऊपर ढोल नगाड़े बजाकर उन चेक पोस्ट पर खड़े सैनिकों को संकेत दिया जाता था। अभी इसके ऊपर में आपको जो झंडा दिखाई दे रहा है वो जयपुर स्टेट का पुराना झंडा है जो कि पंचरंगा यानी कि 5 कलर का है। तो जब महाराजा मान सिंह ने काबुल के 5 अलग अलग पठान कबीलों को हराया था तब उन्होंने जीत के उपलक्ष्य में इस पंचरंगे झंडे को फहराया था और आज भी ये पंचरंगा ध्वज जयपुर के किलों और महलों में लहरा रहा है। इसी के ऊपर एक और छोटा झंडा भी लगाया जाता है जिससे ये पता लगता है कि राजा जयपुर में हैं या नहीं। तो अभी यहाँ दूसरा झंडा नहीं लगा हुआ है जिससे ये पता लगता है कि राजा अभी जयपुर में नहीं हैं। सवाई भवानी सिंह जी आर्मी में ब्रिगेडियर थे और सन 1971 के लड़ाई में उनको महावीर चक्र भी दिया गया था। इस किले की देख रेख अच्छे से हो सके इसलिए महाराजा भवानी सिंह जी ने साल 1983 में जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था और 27 जुलाई 1983 से इस किले को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। तो तब से इस किले से जो भी कमाई होती है वो सब चैरिटी यानी कि दान पुण्य के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। तो चलते चलते मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस जयगढ़ किले और आमेर किले को आपस में 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग से जोड़ा गया है जिसको युद्ध की स्थिति में शाही परिवार आमेर किले से जयगढ़ किले तक आने के लिए इस्तेमाल किया करता था। यहाँ पर ये जो छेद बने हुए हैं इनको उस जमाने में सैनिक लोग बंदूकें और तीर वगैरह चलाने के लिए उपयोग किया करते थे। तो उस समय में अगर कोई भी शत्रु इस किले में घुसने की कोशिश करता था तो सैनिक दूर से ही उनको देखकर उन पर हमला कर दिया करते थे। अगर कोई दुश्मन रस्सियों से चढ़कर नजदीक आ भी जाते थे तो इन्हीं छेदों के नीचे में जमीन से लगकर बनाए गए इन छेदों में से गरम तेल और पानी गिरा दिया जाता था
जिससे जलकर और फिसलकर दुश्मन नीचे गिर जाते थे और अपनी कोशिश में विफल हो जाया करते थे। तो जैसा कि हमने देखा कि ये पहाड़ी किला है, इसलिए इसकी सुरक्षा इस तरह से की जाती थी। जो किले जमीन से नजदीक होते हैं उनमें मोट यानी कि सुरक्षा खाई बनाई जाती थी, जैसा कि मैंने आपको आगरा के किले में और झांसी के किले में भी दिखाई थी। यहाँ पर बीच बीच में आप देखेंगे कि सैनिकों के इस्तेमाल करने के लिए शौचालय यानी कि टॉयलेट्स भी बनाए गए थे। ये सामने में जो टैंक बना है ये ओपन वाटर टैंक है, यानी कि खुला पानी का टांका। वहां उस तरफ में आपको जो नाली दिखाई दे रही है ये इस किले के परिसर में ही बनी 5 से 6 किलोमीटर लंबी एक नहर से जुड़ी है, जो कि आगे 3 और टांकों को आपस में जोड़ती है। बारिश के मौसम में पहली 5-6 बारिश का पानी इस टांके में भर लिया जाता था और जब पानी बहकर आगे वाले टांकों में जाता था उससे नहर की सफाई हो जाया करती थी। आखिरी में ये पानी एक 40 फीट गहरे ढके हुए पानी के टांके में पहुंचता था, जिसको आज भी यहाँ उपयोग में लाया जाता है। इसी पानी के टांके में किसी जमाने में शाही खजाना रखा गया था और साल 1976 में इंदिरा गांधी के समय में भारत सरकार द्वारा इसके पानी को सुखाकर खजाने की तलाशी भी ली गई थी। इस घटना के बारे में थोड़ा विस्तार से मैं आपको थोड़ी देर में इस टैंक के पास चलकर ही बताऊंगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि इस किले में खुदा गवाह, लाल बादशाह, चाहत और हमराज जैसी और भी कई मशहूर हिंदी फिल्मों के सीन्स फिल्माए गए हैं और प्रसिद्ध टीवी सीरियल टीपू सुल्तान की भी काफी शूटिंग इसी किले में की गई थी। ये सामने में जो इमारत बनी है इसको सेना प्रमुख के रहने के लिए बनवाया गया था, यानी कि इस इमारत को राजा के आर्मी के चीफ इस्तेमाल में लाया करते थे। तो आइए अब आपको इस किले का सबसे प्रमुख आकर्षण दिखाता हूँ, जो है 18वीं शताब्दी में बनाई गई अपने जमाने की सबसे बड़ी पहियों पर चलने वाली तोप, जिसको कहा जाता है जयवाण तोप। इस तोप का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने सन 1720 में करवाया था और इस किले की बाकी तोपों की तरह ही ये भी यहीं के तोप कारखाने में बनाई गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको कभी भी किसी लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका उपयोग केवल एक बार किया गया था, वो भी सिर्फ परीक्षण के लिए, और तब इसकी रेंज 22 मील की पाई गई थी, यानी कि करीब 35 किलोमीटर की। इसके बैरल में आगे से 100 किलो का बारूद और पीछे से 50 किलो का गोला डाला जाता था। ये बैरल 20 फीट लंबा है और गाड़ी समेत इस तोप का वजन कुल मिलाकर 250 टन का है, जिसमें से 200 टन की गाड़ी है और 50 टन का बैरल है। इस तोप को घुमाने के लिए इस गाड़ी के पिछले पहियों में रोलर पिन बियरिंग्स भी लगाए गए थे, जिससे कि इस विशाल तोप को किसी भी दिशा में आसानी से मोड़ा जा सकता था। इस जयवाण तोप के ऊपर मैं अलग से एक विस्तार में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको यहाँ के तोप कारखाने में ले जाकर स्टेप बाय स्टेप ये भी दिखाऊंगा कि इस विशाल तोप को कैसे तैयार किया गया था। तो आइए आगे चलते हैं और बाकी का किला देखते हैं। ये सामने की तरफ जो तालाब आपको नजर आ रहा है ये है मानसागर तालाब और उसी के बीच में बना हुआ है जल महल, जो कि राजाओं का समर पैलेस यानी कि गर्मियों में रहने का महल हुआ करता था। यहाँ पर जितनी भी पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं बारिश के मौसम में ये सारी हरी भरी हो जाती हैं और इस किले से आप अरावली की इन पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा ले सकते हैं। बारिश के समय में इस सामने वाली नहर के जरिए ऊपर की पहाड़ियों से पानी बहकर उन 3 टांकों में जमा होता है, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिनको हम आगे चलकर देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि आगे की तरफ में चढ़ाई है और पीछे में ढलान है और यहाँ पर 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा है। तो हमने जो ओपन वाटर टैंक देखा था मॉनसून सीजन में शुरू की 5-6 बारिश का पानी उसमें स्टोर करने के बाद छोड़ा जाता था और उससे बहकर पानी जब यहाँ पर आता था तो पहले ये गड्ढा भरता था और पानी में जितनी भी मिट्टी होती थी वो इस गड्ढे में जमा होती रहती थी। तो इस तरह से इस नहर की सफाई हो जाया करती थी और यहाँ लगे गेट को खोलकर रोड के नीचे नीचे से बनी हुई इस कैनाल के जरिए पानी बहकर आगे वाले 3 टांकों में पहुंच जाया करता था। ये सामने में जो इमारत आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है विजयगढ़ी और
बताया जाता है कि इस इमारत को कैदियों को नजरबंद करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। तो यहाँ पर किले की सुरक्षा दीवार से लगकर ही आपको बीच बीच में सैनिकों के विश्राम करने के लिए बनाए गए ये कक्ष भी दिखाई देंगे।